नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रदीप माथुर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने मथुरा के विकास को लेकर 2022 चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। नामांकन प्रक्रिया के बाद पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने कलेक्ट्रेट स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। न्यूज से हुई बातचीत में प्रदीप माथुर ने कहा कि भाजपा कार्यालय में मथुरा के विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय में स्थानीय विधायक के कार्यों पर भी सवाल खड़े किए। देखिए मथुरा के विकास और 2022 के चुनाव पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर ने क्या कुछ कहा। नामांकन प्रक्रिया का तीसरा दिन है। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन अपने दाखिल किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक प्रदीप माथुर साहब, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने आए हैं। विधायक 22 का चुनाव है। 22 के चुनाव में आप चुनाव मैदान में है। 22 के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 22 का चुनाव अप्रत्याशित परिणाम देगा मथुरा वृंदावन को, और जो जिस पीड़ा को पिछले 5 सालों में जनप्रतिनिधि विहीन जनता ने पाया और यहाँ के विधायक और स्थानीय दरकिनारे करा के धक्के देके हटा दिया जाता था। जनता ने एक उपेक्षा महसूस करी, एक घमंड भरा चेहरा देखा उनको, दम्भ भरा व्यक्तित्व दिखा उनको, और तानाशाही रूपी रवैया दिखा उन्होंने ये समझा कि 5 साल में चुनने के बाद तो वो बेताज बादशाह हो गए मथुरा वृंदावन के। उनको ये नहीं पता ये कृष्ण की धरती है मथुरा वृंदावन, ये तानाशाहों की धरती नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि 5 साल में उन्होंने इतने काम कराए हैं कि पूर्व में नहीं हुए। आने वाले समय में जनता उनको मुंह तोड़ जवाब दे देगी कि उन्होंने कितने काम कराए। उन्होंने एक भी काम नहीं कराया। वो धौली प्याऊ का फ्लाईओवर तक तो बनवा नहीं पाए जिसकी फाइल में तैयार करा के गया था। मैंने कितने सारे फ्लाईओवर्स बनवा दिए और पुल बनवा दिए, विपक्ष में रहते हुए, खाली एमएलए होते हुए, सीएलपी लीडर होते हुए। ये ऊर्जा मंत्री बड़े पावरफुल मंत्री रहे, बड़े करीबी रहे हैं। इनके नंबर 2 क्या नाम है मोटा भाई का, अमित शाह जी के बहुत करीबी रहे वो, और जो चाहते वो करा देते, पर उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं रही। अपने घर तक के लिए तो सड़क बनवा नहीं पाए, नेशनल हाईवे से अपने घर तक। 2017 में आप काफ़ी मार्जिन से आपकी हार हुई थी। क्या मायने हैं 2017 और 22 को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, मैं 85 से 89 तक एमएलए रहा, 2002 से 2007 तक एमएलए रहा, 2007 से 12 तक रहा, 2012 से 17 तक रहा। वो एक झूठ और फरेब की लहर चल रही थी जिसमें अच्छे गुमराह हो गए थे और लोग खन्ना बुद्धा जीत गए थे, एज टॉम डिक एंड हैरीज अंग्रेजी में कहते हैं। तो वो जीत गए थे, तो उसी तरह जीत के हमारे ये आ गए थे। वो मार्जिन कोई गैप नहीं था, वो मैनिपुलेशंस थी। अब क्योंकि हम 4 बार जीते हैं, अब के फिर जीतेंगे। तो क्या उस गैप की भरपाई 22 में हो सकती है? मैंने उसका कैलकुलेशन किया ही नहीं है। वो मैंने आपसे कहा ना, एक इस तरह का मैनिपुलेशन था कि अच्छे अरे गहरे नत्थु गहरे बड़े बड़े मार्जिन से जीते हैं। आपके लड़के देखे ना, ईवीएम में घपला किया तो हंगामा हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, मैं बता देना चाहता हूं कि मथुरा की जनता इस बार बहुत सजग है। अच्छा, ये भी है कि आप नामांकन करने आए हैं और आपके हाथ में फ्रैक्चर भी है। इस समय चुनाव का दौर है, नामांकन प्रक्रिया भी चल रही है, तो कितना जटिल होगा आपके लिए? सब जटिल नहीं होगा। कल जब मेरा हाथ टूटा, वो भी प्रचार करते करते वहाँ कर रहा था, मैं कौन सी कॉलोनी, विश्व लक्ष्मी नगर में, अचानक गिर पड़ा, पता नहीं कैसे ठोकर लगी और मुंह के बिल गिरा, सीधा गिरा। और उस टाइम मेरा हाथ बड़ा वैसा हो रहा था। डॉक्टर को, मेरे सब बच्चे डॉक्टर हैं, पूरी जनता को पता है। मेरा बेटा मुझे ले गया, एक्सरे कराया तो पता लगा यहाँ पे शोल्डर का जो बॉल होती है उसमें फ्रैक्चर हो गया है। थोड़ा माइनर ऑपरेशन होगा। अभी वैसे हाथ हैंग कर रखा है, देखिए आपकी जनता को दिखाने के लिए है। और दर्द है पर विश्वास बहुत है और कॉन्फिडेंस बहुत है, इसलिए दर्द के ऊपर विश्वास भारी पड़ रहा है। और चोट लगने के बाद भी मैंने 2 बजे से लेकर बांके बिहारी जी महेश्वरी की उसमें गया, उठावनी में गया। फिर उसके बाद मैंने सारा व्यापक दौरा सदर बाज़ार का किया और अभी आपके सामने वो सब करके निकल ही रहा हूँ। यमुना पूजन किया, फिर होली गेट तक आया, फिर गुरुद्वारे तक आया पैदल चल के। तो ये दर्द के ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस हावी है। दर्द के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस हावी है, फ्रैक्चर है, लेकिन चुनाव का जुनून और जनता का जुनून जो होता है वो अलग दिखाई दे रहा है कि फ्रैक्चर के बावजूद भी आप नामांकन और नामांकन के बीच इस तरह से अपने आप को स्थापित करना।
22 के चुनाव को लेकर कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि 22 का चुनाव मथुरा वृंदावन में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, बड़ा साफ है, यमुना जी की कृपा, बांके बिहारी जी की कृपा, गिरिराज जी की कृपा, द्वारकाधीश जी की कृपा, मथुरा की जनता की कृपा, आप जैसे भाइयों की कृपा, ये सब कृपाएं जो हैं मुझे फिर से चुनाव जिताएंगे और फिर से यहाँ से एमएलए बनाएंगे। धन्यवाद। इस तरह से आपने देखा कि मथुरा वृंदावन विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर ने नामांकन भरा है, अपना नामांकन प्रपत्र दाखिल किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार उन्हें पूरा विश्वास है कि वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन ये आने वाला वक्त बता पाएगा 2022 में आखिर मथुरा का विधायक कौन होता है। न्यूज़ का संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।